हेलो वेलकम बैक गाइस स्कूल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 है क्लास 10th का। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो होएगी। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें एक्सरसाइज 4.1 टू ऐसे ठीक है आगे चलेंगे। तो ये बेसिक वीडियो है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छी लगी ठीक है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारी क्या है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स, एक्स वेरिएबल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है? वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है अगर एक्स वेरिएबल हो। सिंपल। इसका मतलब क्या है? देखो मैं यहाँ पर कोई भी इक्वेशन लिखूँ, कोई भी इक्वेशन लिख दूँ एक्स वेरिएबल में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। सिंपल। यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 0 हो। यहाँ पर देखो एक्स वेरिएबल है ना, एक्स की पावर कितनी है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर है ना जो, वो क्या है? 2 है। जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है इस पूरे वेरिएबल की, ठीक है। मीन यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ये रही। सिंपल। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या हो गया? देखो यहाँ पर ए क्या है? 2 और बी क्या है? 1 और सी क्या है? 300। सिंपल इज दैट। ओके, ये फर्स्ट है। अब एक सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन और लिख देता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई मर्जी लिख लो। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो a है वो 2 है और जो b है वो -3 है और जो c है वो 1 है इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक। एक और देख लो, कोई आप कुछ मर्जी लिख लो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -x² 1, ठीक है, ये भी इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है -1 सिंपल, और v की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 1 है। ओके जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर हो, जिस इक्वेशन की जो वेरिएबल है, जिस इक्वेशन का जो भी वेरिएबल है, मान लो x है या y है, उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, ठीक है, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये आपके सामने एग्जांपल्स है। अब देखो a और b क्या है? इसमें रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, a और b रियल्स नंबर होंगे, लेकिन जो a है ना, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो अगर मैं यहाँ पर a की जगह पर 0 पुट कर दूँ तो x² से a 0 की इंटू करेंगे तो 0, तो ये तो सारी इक्वेशन ही 0 बन जाएगी। ठीक है जी, मीन्स x² वाली टर्म सारी 0 की 0 हो जाएगी। तो देखो x² वाली अगर टर्म ही ना होएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। सिंपल इज दैट। ओके जी, तो होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल है, ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि पहले स्क्वायर वाली रकम लेंगे, आप स्क्वायर का पहले स्क्वायर वाली रकम आएगी, जैसे यहाँ पर 2x², फिर बाद में x वाली रकम, ठीक है, मीन x का कोफिशिएंट प्लस x, फिर एक कांस्टेंट टर्म। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने स्क्वायर वाली टर्म लिखी, पहले 2x² फिर x वाली, ठीक है, मीन 1x लिखा, फिर माइनस में 300 एक कांस्टेंट टर्म। तो a² प्लस bx प्लस c ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके जी, तो होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्लियर होगी। अब मेथड देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 3 मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए। इसका क्या मतलब है कि आप एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उसके रूट्स निकालना, उसकी एक्स की वैल्यू निकालना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो इसके जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, इसके सोल्यूशन 2 आएंगे। इसके सोल्यूशन कितने आएंगे? 2। ये बात हमेशा याद रखना, जितनी भी डिग्री होती है उतने ही सोल्यूशन आते हैं। अगर यहाँ पर 3 डिग्री होती है, ठीक है, फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, फिर ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाती है, फिर इसके क्या कितने 3 एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है, 3 सोल्यूशन आते हैं। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम 1 बाय 1, ठीक है, इसको इन तीनों मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड देखो, फैक्टराइजेशन मेथड को आप मिडिल टर्म एक्सपेंशन भी बोलते हैं। क्या करना था इसमें? आपने जो हमारी मिडिल टर्म है ना उसको एक्सपेंड करना था। तो देखते हैं आप। देखो सबसे पहले ना यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, एस आएगा, एस मीन सम, और एक पी आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, देखो एस का मतलब, सम का मतलब देखो जो
हमारा x का कोफिशिएंट है वो होता है, वो s होता है, वो सम होता है, मीन माइनस का 7। और जो प्रोडक्ट p होता है x का स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट टर्म है, अगर आप उन दोनों की इंटू कर दोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगी 6, ये हमारा p होएगा। मीन हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनका सम तो हो -7 के इक्वल और प्रोडक्ट हो उसका 6 के इक्वल, ऐसे दो डिजिट चाहिए, ठीक है, ये सिंपल। तो अब फाइंड करते हैं, वेरी सिंपल है, एक 6 ले लो और एक 1। अगर यहाँ पर दोनों पर -6 और अगर आप -1, -6 और -1 ऐसे दो डिजिट आ गए ना जिनका सम तो हो -7 के इक्वल और जिनकी इनटू प्रोडक्ट हो जिनका वो 6 के इक्वल, सिंपल। तो अब ऐसा ये 2x² ऐसे कैसे -7 की जगह पर मैं -6, ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले -6 लेकर उस पर x लगा दो, फिर -x प्लस में 3 लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 0, ठीक है। क्या मीन अपने स्क्वायर वाली रकम को एस लिख लिया और कांस्टेंट टर्म को एस लिख लिया। अपने फर्क कहाँ पर किया, ठीक है, कहाँ पर, सिर्फ इसमें मिडिल टर्म में, ठीक है, इसलिए तो इसको मिडिल टर्म एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है जी। तो देखो अब 2x² -6x से आप कॉमन ले लो, कॉमन आएगा 2x और यहाँ पर x माइनस में, ठीक है, 3 सिंपल, ये 3 है, ओके। आगे इसमें कॉमन रखो आप 1 कॉमन, x -3 इक्वल टू 0, सिंपल, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, x -3 और 2x -1 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप x -3 को इक्वल टू 0 रखो, फिर बाद में 2x -1 को इक्वल टू 0 रखो, सिंपल जी। तो देखो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू क्या आएगी 3 और यहाँ से 2x 1, x की वैल्यू आएगी 1/2, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। देखो हमारी दो वैल्यू आई x की, एक x की वैल्यू है 3 और एक x की वैल्यू है 1/2, तो यही तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड है, सिंपल, जितनी डिग्री उतनी वैल्यूज, सिंपल। तो फैक्टराइजेशन क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की ओर, ठीक है जी। हमारा सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये मेथड आपको ध्यान से समझना है, ओके। ये वाला मेथड थोड़ा सा आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक और फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बस अपने स्टेप को मिस नहीं करना, स्टेप को ध्यान से समझना है, ओके। तो देखो सबसे जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल, 3x² -5x प्लस में 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर ना जो भी x का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, इस स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करो, ये 3 है ना, इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड करो, 5x बाय में 3 प्लस 2 बाय में 3 इक्वल टू 0। अपना हमारा पहला स्टेप ही क्या है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही क्या है, आप जो भी x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब 3 से 3 कैंसिल, x² माइनस ये वजह 5/3 x प्लस में 2/3 इक्वल टू 0। अब सेकंड स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था, x² के कोफिशिएंट को डिवाइड करना। अब जो ना x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5/3, यहाँ पर लिखो x का कोफिशिएंट क्या है 5/3। अब इस 5/3 को आप 1/2 के साथ इंटू करके देखना क्या आएगा, 5/6 आएगा ना। अब ये 5/6 है ना, 5/6 को एक बार आप इसका 5/6 का स्क्वायर करोगे, एक बार माइनस में रखना है, एक बार प्लस में। देखे मैं आपको बताता हूँ, देखो x² है इसका 5 यहाँ पर 3 है, ठीक है, 5x बाई में 3 और यहाँ पर x है। अब देखो चेंज कहाँ पर करना है, यहाँ पर एक बार प्लस में इसका स्क्वायर पूरे का, एक बार अपने प्लस में और एक बार माइनस में, 5/6 का स्क्वायर प्लस ये 2/3 एस का एस्टेज इक्वल टू 0। ओके जी, ये सेकंड स्टेप आपको पता चला। क्या करना होता है, कुछ नहीं, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका आप उसको हाफ के साथ इंटू कर दो, उसका इंटू करके उसके स्क्वायर को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सिंपल। अब ना यहाँ पर देखो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, आपको आइडेंटिटी पता ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के इक्वल होता है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर के, यही आइडेंटिटी होती है। तो ये यही फॉर्म है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस में 5/6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। और ये इसको आप सॉल्व करो, 25 बाय में 36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, x
ये तो एस्टिस का एस्टिस, इसको तो आप ऐसे ही रखो। इन दोनों को सॉल्व करो, इसका एल्सियम करोगे 36 जे 25 जे 24 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है जी, वेट अ मिनट आप ओके। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करो, x-5/6 का होल स्क्वायर एस्टिस का एस्टिस, इन दोनों को सॉल्व करो, ये आएगा 1/36 के इज इक्वल टू 0। अब ये -1/36 उस साइड चला गया तो ये प्लस का आ गया। ठीक है जी, क्या बचा, ये एस्टिस का एस्टिस 5x-5/6 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, ये देखो ये स्क्वायर ना उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा। ठीक है जी, ओके जी। और x-5/6 एस्टिस का एस्टिस। अब देखो 36 का स्क्वायर 36 का रूट क्या होता है 6। ठीक है जी, तो +-1/6 और ये एस्टिस का एस्टिस। ठीक है, x-5 ठीक है इक्वल टू। अब देखो एक बार प्लस में रखना है अपने, और ये पहले आप ऐसा करो। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस माइनस ही रखो, जे माइनस में है ना -5/6 उस साइड प्लस में। अब देखो यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक बार अपने x की वैल्यू यहाँ पर 1 जो 6 है इसको प्लस में रखना है। ठीक है जी, और दूसरा एक बार -1/6 मीन एक बार माइनस में 1/6 रखना है, प्लस में 5/6 एस्टिस का एस्टिस। अब इन दोनों को सॉल्व करना, यह आ जाएगा 6 1 + 5 6 6 6 कैंसिल 1। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आई है, यहाँ से एक x किसके इक्वल आया है 1 के। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारी आ चुकी है किसकी 1 के इक्वल। दूसरी यहाँ से अपन निकालते हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 4/6 कट कर 2/3। यहाँ से एक x की वैल्यू एक आ गई हमारी 2/3। सिंपल इज दैट। ओके, तो देखो यही था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ पर भी तो x की वैल्यू दो ही आई है, दो ही सोल्यूशन है x के, तो ये मेथड भी थोड़ा सा आप कह सकते हो आपने कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो, पहले तो आपने क्या करना होता है, जो भी एक्स का स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है जी, सेकंड स्टेप जो कहता है जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसका अगर आप 1/2 के साथ इंटू करोगे तो उसका स्क्वायर करना है, एक बार प्लस में रखना है और एक बार माइनस में। सिंपल, बस ये दो ही स्टेप हैं। और लास्ट में क्या होता है, ये प्लस माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस का चक्कर, क्योंकि जो स्क्वायर है इस साइड आकर रूट प्लस माइनस में हो जाता है। ठीक है जी, तो देखो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर भी डन हुआ। अब हमारा जो थर्ड मेथड है वो है क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक मेथड। तो देखो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है। फॉर्मूला क्या है, -b + माइनस रूट में b² माइनस में 4ac = 2ak। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सिंपल इंप्लीमेंट करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, सबसे पहले ना देखो यहाँ पर a b c है ना, आपको पता है ABC कौन सी, देखो जो तो ए होती है, कहती है एक्स के स्क्वायर वाली, एक्स का स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट है उसको a कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो a कितनी है, मैं लिख देता हूँ, a यहाँ पर क्या है 3 है, क्या है 3। और b क्या होता है, b होता है x का कोएफिशिएंट सिंपली -5। और c क्या होता है, c हमारी होती है कांस्टेंट टर्म सिंपली 2। ठीक है, ये ABC क्लियर है। अब देखो सबसे पहले आप b² - 4ac निकालो। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आप मतलब इसी वीडियो में आगे देखोगे नेचर ऑफ रूट्स, उसमें आएगा, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करना, b का स्क्वायर, b कितनी है अपना 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 2। इन दोनों को सोल्व करो, यह जाएगा 25 माइनस में 12 2 24 मीन 1। तो b² - 4ac की वैल्यू है 1। अब इसमें जस्ट अपने बस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पुट करो वैल्यू -b की जगह पर क्या है प्लस -5। ठीक है जी, प्लस माइनस। अब देखो इस पूरे की रूट लगाकर b² - 4ac की वैल्यू क्या है 1। ठीक है जी, ओके, तो b² - 4ac की वैल्यू 1 आई है। और बाय में क्या है 2 की a के साथ, a कितनी है अपनी 3। सिंपल, तो देखो ये आ जाएगा प्लस का 5 और प्लस माइनस 1। ठीक है, रूट 1 का तो 1 ही होता है, और ये 6। अब देखो एक बार अपन ने क्या करना है, ये प्लस का 1 लेना है। ठीक है, एक ये बन गई, और एक बार माइनस का 1 लेना है। सिंपल, ये दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 6/6 और एक क्या आएगी 4/6। कैंसिल करके 1 आया है। ठीक है, कैंसिल करके 1 आया है, और दूसरी वैल्यू आई है किसकी, ये आ जाएगा
2/3 सिंपल। तो देखो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई है, ठीक है जी। x इज इक्वल टू एक तो 1 क्या है, x इज इक्वल टू 1 क्या है, और दूसरा x इज इक्वल टू है 2/3 के। तो सिंपल, ये भी हमारा सॉल्व हुआ। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला तो आसान ही है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट है इस चैप्टर का, लास्ट एंड मोस्ट, ठीक है जी। आप कह सकते हो 1 मार्क्स के लिए ये आपको आना चाहिए, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने आने चाहिए। तो देखो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा पक्का। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, देखो 3 केस है। सबसे ये क्या होता है, ये डी होता है ना, मैंने अभी बताया डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं। अगर डी हो 0 से ग्रेटर तब कौन से रूट्स होते हैं। देखो रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब है कि एक्स की वाई है ना, एक्स की वैल्यूज, एक्स के सोल्यूशन जो अपन निकालते हैं वो कैसे, नेचर का मतलब भी वो कैसे, अगर वो दोनों डिफरेंट हो, दोनों रूट्स एक्स की वैल्यू दोनों अलग अलग आए, या दोनों इक्वल्स आए एक्स की वैल्यू, या आप कह सकते हो कि दोनों मीन वैल्यू ही ना आए। 3 ही केस बनेंगे, या तो एक्स की वैल्यू दोनों की दोनों डिफरेंट हो सकती है, या दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो सकती है, या वैल्यूज ना आए, ऐसा, ठीक है। तो यही बस हमने यहाँ पर भी यही पढ़ना है। तो देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 से ग्रेटर हो तब क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट मीन्स डिफरेंट रूट्स होते हैं। एक्स की वैल्यू जो आएंगी ना वो अलग अलग आएंगी दोनों। यहाँ पर आप सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलो इसको सॉल्व करें पहले। ये इक्वेशन है ना, इसकी अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ये अभी भी किया है हमने, ठीक है, वेट अ मिनट, अभी भी किया है। एक्स की वैल्यू आई थी, एक एक्स की वैल्यू आई थी 1/2 के इक्वल, और एक आई थी 3 के इक्वल, ठीक है। चलो अगर आसान ही है, ठीक है, आप फैक्टराइजेशन से निकालो। देखो एक्स की वैल्यू 2 आई है, एक आई है 1/2 और दूसरी है 3। ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है ना, तो यही है बस। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना बी यहीं पर कर दो, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 14, बी का स्क्वायर करो माइनस का 7, -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू में सी की वैल्यू क्या है 3, यह आ जाएगा 49 माइनस में जे 8 3 जा 24, जे 5 और ये 25। सिंपल है ना, वेरी सिंपल। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से ग्रेटर है, 25 पॉजिटिव वैल्यू है ना, सिंपल है ना। तो तब जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए 0 से ग्रेटर आए तब कौन से 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मीन अलग अलग रूट्स होंगे। आप एक्स की वैल्यू निकाल के देखो ना, इस इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक 1/2 आएगी और दूसरी 3 आएगी। तो ये देखो 1/3 और 1/2 और 3 दोनों अलग अलग है ना, तो ये है, ये था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस जब क्या हो, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले बी का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल, वेरी सिंपल। ये कैंसल 4 और 4 0। देखो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आया 0 के। जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए तब कौन से रूट्स होंगे, तब 2 इक्वल्स रूट्स होंगे, 2 इक्वल्स रूट्स, ठीक है। मीन्स जो x की वैल्यू आएगी ना, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालो, निकाल के देखना x की वैल्यू आएगी 1/3 एंड 1/3, ठीक है, दोनों 1/3 आएंगी। x की वैल्यू देखो ये दोनों इक्वल्स रूट है, x की वैल्यू दोनों सेम है। आई बस समझ में। अब है थर्ड कंसेप्ट। थर्ड है जब क्या हो 0 से कम हो, ठीक है जी, ग्रेट स्मॉलर हो, जब डिस्क्रिमिनेट मीन्स नेगेटिव आए तब ये नो रियल रूट्स, कोई आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई रूट्स नहीं होंगे, ना इक्वल होंगे ना डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं अपन। बी की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर करो, ठीक है, और बी -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 5, 9 माइनस में जे 8 40, तो ये आ जाएगा -31। तो ये तो 0 से क्या है कम है ना, तो इसलिए इसका आप अगर आप इसके x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो तो क्या होएगा, नो रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में। तो ये थे 4 कंसेप्ट। होप आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है जी। इसमें सिंपली है बस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड वन क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड क्या है क्वाड्रेटिक, और फोर्थ अपना कंसेप्ट क्या है नेचर ऑफ रूट। सिर्फ 4 टॉपिक है इस चैप्टर के मेन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी चैनल।